Hello everyone, welcome to this new video of JavaScript tutorial. In this video, I'll be teaching you guys callback function. तो ये वीडियो है ना कुछ लोगों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एक तो मोस्टली कोडिंग लैंग्वेज में है नहीं, और जब ये मैंने खुद ने भी समझा था पहले तब मेरे को भी ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी लगी थी। पर जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाओगे ये आपको ढंग से समझ में आता जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल फंक्शन समझा था, तो इसमें और जो नॉर्मल हम जैसे फंक्शन लिखते हैं उसमें मेन डिफरेंस सिर्फ सिंटेक्स का होता है। वैसे ही जैसे अभी मैं आपको ना एक कॉल बैक फंक्शन समझाने के लिए एक डिफरेंस बताता हूँ इनमें। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया इस इवन, और फिर अब यहाँ पे हम बस कोई वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू। अब हम इसमें बस रिटर्न करा देते हैं कि ये इवन है या नहीं है। तो रिटर्न के लिए हम सिर्फ करा रहे हैं वैल्यू इक्वल 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 0। तो ये अगर मतलब अगर मॉड 2 से हम डिवाइड करेंगे, अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है तो मतलब वो वैल्यू वो है, इवन है। तो हम इसको ऐसे एक बार यूज़ भी करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एस इवन, और फिर हम वैल्यू दे रहे हैं 2। तो अगर अब हम इसे रन करेंगे तो अब इसने 2 रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा तो ये वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। पर जैसे अब आप ऐसे मानो कि अगर आपको किसी एरे में चेक करनी है कि उस एरे की मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसमें आप इंसर्ट ही सिर्फ एक कॉल बैक फंक्शन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो हमने एक एरे बनाया है, और पहले ये बता देता हूँ कि इसके और कॉल बैक फंक्शन के सिंटेक्स में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन होता है ये तो हट जाता है और इसकी जगह यहाँ पे बस ऐसा साइन लग जाता है। तो बस इतना डिफरेंस होता है फंक्शन का और इस साइन का। पर फिर भी आपको ये कॉल बैक फंक्शन समझना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको अगले इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अभी भी आप अगर इसको रन करेंगे तो ये रन तो हो जाएगा, क्योंकि बस पहले वो वेरिएबल फंक्शन था, अब कॉल बैक फंक्शन है। तो अब आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो कोई एरे है तो उसमें कोई एरे आपने लिया 2, 4, 6, 8। अब आपको चेक करना है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज है वो सारी ही इवन है या नहीं है। तो अब आप जैसे अभी हम पहले कर रहे थे वैसे तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें आप वैल्यूज में वो सारी वैल्यूज तो डाल नहीं सकते। पर एरेज के कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे एक फंक्शन होता है ये एक लौता ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है जो आपको पता ही होना चाहिए। तो एक फंक्शन होता है एरे का एवरी। ये क्या करता है, ये आपको जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न ये तब करेगा जब मतलब इसकी हर वैल्यू पे वो कंडीशन 2 आ जाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जो ये एवरी होता है एक तो वैल्यू लेता ही एक सिर्फ एक कॉल बैक फंक्शन है। तो जैसे कॉल बैक फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जैसे आप यहाँ पे अभी लिख सकते हैं C1, क्योंकि C1 हमारा अभी ऑलरेडी कॉल बैक फंक्शन है। एक सेकेंड, हमने इसको वो तो कराया नहीं। एक बार इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग तो अगर अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने 2 रिटर्न कर दिया, क्योंकि इसकी हर वैल्यू के लिए C1 वाला हमें सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। पर अगर मान लो इस 4 की जगह अगर मैंने 3 कर दिया तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि अभी हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका ऐसा असर रहता है। पर जैसे यहाँ पे भी हमने C1 फंक्शन हमने बनाई कॉल बैक फंक्शन रखा है, पर अगर मैं इसको नॉर्मल वेरिएबल फंक्शन रखूँगा या फिर नॉर्मल जैसे फंक्शन होता है वैसा बनाऊँगा तो ये रन नहीं होएगा। तो वेरिएबल फंक्शन की एक और बताता हूँ जैसे, और एक तो यहाँ पे आपको ना ये वाला साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन में हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करा रहे हैं, हम बस उस फंक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं कि हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो फिर आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपको अगर आपको इसी के अंदर कॉल बैक फंक्शन बनाना है तो उसका बेसिक सिंटेक्स होता है बस ऐसा कि यहाँ पे आपको वैल्यू जो आपको रिटर्न करानी है, मतलब जैसे यहाँ पे हर वैल्यू को आपको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने ई दे दिया
तो अभी वो हर वैल्यू और अब फिर आप यहाँ पे वो रिटर्न करा सकते हैं, ये सेम लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी है। एक सेकेंड, हाँ तो ये आपको सेम चीज़ रिटर्न करेगा। एक सेकेंड, ये कर क्यों नहीं रहा है? वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये इस वैल्यू की जगह हम वो तो ऊपर वाले फंक्शन के लिए थे, यहाँ पे हम इसके हर एलिमेंट को ई मान रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ई करना पड़ेगा। तो अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये सेम वही चीज़ रिटर्न करेगा जो ये पहले कर रहा था। पर कॉल बैक फंक्शन ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे मेथड्स जो आप यूज़ ही नहीं कर सकते जब तक आपको ये कॉल बैक फंक्शन नहीं पता। तो आप बस इसका ये बेसिक सिंटेक्स याद करो, रखो। पहले ये वाले ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपको वो वैल्यू लेनी है जो आप जिस पे आप हर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, फिर इक्वल देन दिस एरो साइन, और फिर आपको ये चीज़ कर्ली ब्रेसेस में वो लिखना है जो आप परफॉर्म करना चाहते हो हर उस वैल्यू के साथ। तो जैसे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कॉल बैक फंक्शन के बारे में, जैसे ये रिटर्न अगर आप ना भी लिखो तो भी आपको सेम ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि अभी आपने इस पर अगर आप इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे हो ना, तब आपको वो चीज़ लिखना ज़रूरी हो जाता है रिटर्न। पर अगर आप कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिख रहे हो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप वो लिखो। जैसे अभी तो ये चलो रन हो गया, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रन नहीं करेगा। पर आप इसकी जगह अगर आपको रिटर्न चीज़ नहीं करानी, जैसे रिटर्न में ना बहुत बार हम अगर रिटर्न लिखते नहीं है तो वो अनडिफाइंड रिजल्ट कर देता है। वो डिपेंड करता है ये मेथड किस तरीके से काम कर रहा है। पर अगर आपका जो मेथड है आपको कुछ रिटर्न विटर्न नहीं कराना, तो आप उसको बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी ये आपको सेम ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इससे अब आप देख सकते हैं। तो अभी इसने वापस से हमको फॉल्स ही रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको वापस से 12 कर दूंगा अगर, जो इवन ही वैल्यू है, तो इसने वापस से वैसे ही सबको, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इवन है, अपन को इवन रिटर्न कर रहा है। तो कॉल बैक फंक्शन में होता इतना ही है, मतलब आपको बस बेसिकली इसका सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत है। फिर जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते जाएंगे और मेथड में, तो आपको इसकी और बेटर प्रैक्टिस होती जाएगी। और थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे अपडेटेड।